Hello friends, today we are going to learn chapter number 4, Janardanasya Paschimah Sandesh. Janardanasya Paschimah Sandesh means final message of Lord Krishna. फाइनल मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप सभी को पता होगा महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, जिसमें कौरव और पांडव की सेना और कौरव पांडव युद्ध चल रहा था, उस वक्त अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उसको धोखे से मार दिया जाता है। तो अभिमन्यु ये प्रण करता है कि मैं सभी कौरवों का नाश करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आता है कि भाई एक और प्रयास किया जाए कि जिससे ये महाविनाश रुक जाए, ये महाभारत ना हो, ये युद्ध ना हो। इस हेतु से लॉर्ड श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच, जो कि भीम का पुत्र है, भीम और हिडम्बा जो है उनका जो पुत्र है, उसका नाम था घटोत्कच, जो एक्चुअली राक्षस है, डीमन जिसे कहा जाता है, डीमनस जिसे कहा जाता है, वो राक्षस है। और उसे दूत बनाकर धृतराष्ट्र की सभा में उसे कृष्ण भगवान भेजते हैं कि आप उन्हें जाकर कन्वे कीजिए कि भाई किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तरफ जो घटोत्कच है वो राक्षस है, और दूसरी तरफ सभी मानव मनुष्य, दुर्योधन, धृतराष्ट्र। तो एक बहुत अच्छा नाटक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जनार्दनस्य पश्चिमा संदेश मीन्स द फाइनल मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इन संस्कृत लिटरेरी फील्ड, great poet Bhas is well reputed for writing plays. In Sanskrit literary means साहित्य। संस्कृत साहित्य फील्ड में ग्रेट पोइट भास इज वेल रेपुटेड फॉर राइटिंग प्लेज। प्लेज का मतलब नाटक। संस्कृत फील्ड में, संस्कृत साहित्य क्षेत्र में नाटक लिखने में अगर किसी का नाम लिया जाता है सबसे पहले, तो वो है महाकवि भास। कौन है? महाकवि भास। आप भी मेरे साथ में बोलते रहिए, महाकवि भास। He has written 13 plays which are known as भास नाटक चक्रम। He has written 13 plays, उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं जिन्हें भास नाटक चक्र कहा जाता है। He has written 13 plays which are known as भास नाटक चक्रम, except presented here is taken from his one act play दूत घटोत्कचम, which is one of these 13। तो ये 13 नाटक हैं। उन 13 नाटक में से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इस नाटक का नाम है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कचम नाम का जो नाटक उन्होंने लिखा है, उसमें से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द थीम ऑफ एक्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द महाभारत। द थीम ऑफ एक्सेप्ट इज बेस्ड ऑन महाभारत। जो चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दूत घटोत्कच, ये महाभारत का एक पार्ट है। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन कुरुक्षेत्र एंड टुडे अभिमन्यु इज अनजस्टली किल्ड इन इट। द थीम ऑफ एक्सेप्ट बेस्ड ऑन द महाभारत। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था उसी समय में। एंड टुडे अभिमन्यु इज अनजस्टली किल्ड इन इट। अभिमन्यु की अनजस्टली का मतलब अन्याय से, अन्यायपूर्ण अन्याय से अभिमन्यु की मृत्यु कर देते हैं। सभी मिलके, चारों तरफ मिलके अभिमन्यु को मार देते हैं। अनजस्टली मीन्स अन्यायपूर्ण, किल्ड इन इट, उसको मार देते हैं। हैंस Arjun is very sad and has announced to kill them. So, hence, अतएव इस कारण से अर्जुन is very sad, अर्जुन बहुत दुखी है। And has announced to kill them, और वो अनाउंस करते हैं, अर्जुन अनाउंस करता है कि I will kill them, मैं सभी को मार दूंगा।
हु हैड किल्ड अभिमन्यु, जिसने अभिमन्यु को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। In this tragic situation, Shri Krishna thinks to try once again to prevent this war any war. In this tragic situation, tragic अति दुखद, tragic situation, tragic means अति दुखद, इस अति दुखद, इस दुख भरे क्षण में श्री कृष्णा थिंक टू ट्राई वंस अगेन टू प्रिवेंट दिस वॉर एनीवेयर। तो इस वॉर को रोकने का वो पूर्ण प्रयास करते हैं कि कुछ भी करके इस युद्ध को रोका जाए, है ना। प्रिवेंट मीन्स रोकना। बाय पुटिंग टू फॉरवर्ड द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु's killing एंड द sorrowful सिचुएशन ऑफ पांडवास। तो क्या कहना चाहता है? बाय पुटिंग फॉरवर्ड द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु किलिंग एंड द सॉरोफुल सिचुएशन ऑफ पांडवास। पांडवास सॉरोफुल, दुख भरे क्षण में, इस दुख भरे क्षण में, इस ट्रेजिक को रोकने के लिए, इस ट्रेजिडी को रोकने के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवास देबाई, जिसके चलते, देबाई का मीन्स जिसके चलते, इन फ्रंट ऑफ धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, श्री कृष्ण प्लान्स टू कन्विंस धृतराष्ट्र, कि धृतराष्ट्र को कन्विंस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि भाई आप मान जाइए, ये युद्ध को रोकने का प्रयास कीजिए। ओके, इन फ्रंट ऑफ धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, श्री कृष्ण प्लान टू कन्विंस, धृतराष्ट्र को कन्विंस करने के लिए he select Ghatotkacha as his envoy, envoy का मतलब दूत। तो जो धृतराष्ट्र हैं, कौरवों के पिता, उनको कन्वे करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एनवॉय, दूत के रूप में घटोत्कच को वो सिलेक्ट करते हैं एंड सेंड टू कन्वे, और उसको भेजते हैं कि भाई तू जा और कुछ भी करके उनको इस युद्ध से टालना है, कोशिश करो। थ्रू हिम अ मैसेज ऑफ ट्रीटी, कि ट्रीटी यानी संधि, कि आप संधि कर लीजिए, आप हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए पूरे इंडिया में, हमको युद्ध नहीं कर रहा है ना, ट्रीटी के लिए वो मैसेज भेजते हैं। बट एनग्रोस्ड in the madness of war, Duryodhan, but engrossed in the madness of war, युद्ध में, यानी कि किसी बात में एनग्रोस में तल्लीन होना, वो युद्ध उसके माथे पे चढ़ गया कि बस मुझे युद्ध करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे लड़ाई करनी है, वॉर में तल्लीन। His companions Shakuni and others are not ready to listen to the message of treaty. दुर्योधन और उसकी जो कंपनी है शकुनी और अदर आर नॉट रेडी टू लिसन द मैसेज ऑफ ट्रीटी, वो ट्रीटी का मैसेज सुनना ही नहीं चाहते कि भाई क्या भगवान ने क्या कहा है, भाई क्या मैसेज है, क्या ट्रीटी है। नहीं, वी वॉन्ट वॉर, बस एक ही चीज। एट लास्ट Ghatotkacha makes them listen to the final message of the interesting dialogues of Ghatotkacha and envoy with Duryodhan and Shakuni produce dramatic pleasure। तो इसमें कहना चाहता है कि द इंटरेस्टिंग डायलॉग्स, तो जो डायलॉग्स का जो यूज करते हैं घटोत्कच, जो डायलॉग्स का यूज करता है एंड एनवॉय विद दुर्योधन एंड शकुनी के साथ में, प्रोड्यूस ड्रामेटिक प्लेजर, इस बहुत अच्छा प्लेजर इसमें हमको, ड्रामेटिक प्लेजर हमको दिखता है। Selecting Ghatotkacha, a son of Demonus, as a character, Bhas has successfully tried to create an impression of dramatic tendency of Duryodhan on mind of audience। तो कहना चाहता है कि भाई selecting Ghatotkacha, a son of Demonus, तो एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने डीमनस राक्षस को दूत बनाकर भेजा है एज ए कैरेक्टर, है ना,
भास हैज सक्सेसफुली ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, और भास ने बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ऑडियंस के ऊपर डालने की कोशिश की है। हैज सक्सेसफुली ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ डिमोनिक, डिमोनिक का मतलब दुष्टात्मा, डिमोनिक यानी दुष्टात्मा टेंडेंसी ऑफ दुर्योधन ऑन माइंड ऑफ ऑडियंस, है ना। तो ऑडियंस के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा है इस नाटक के माध्यम से। On one hand, Ghatotkacha, son of Demonus, behave like a man, and other hand, Duryodhan, son of human, behave like demon. एक तरफ तो जो घटोत्कच है वो राक्षस का पुत्र है और लाइक ह्यूमन की तरह, मनुष्य की तरह वो व्यवहार कर रहा है, और एक तरफ जो दुर्योधन है मनुष्य होते हुए किसके जैसा व्यवहार कर रहा है, डीमन, है ना, डिमोन जैसा व्यवहार कर रहा है, राक्षस जैसा व्यवहार कर रहा है। बास विथ हिज सक्सेसफुल ड्रामेटिक आर्ट हैज क्रिएट ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शन हियर, है ना। तो बास विथ हिज सक्सेसफुल ड्रामेटिक आर्ट हैज क्रिएट ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शन हियर, कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास। तो इस ड्रामेटिक में विरोधाभास मिल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास, कि मनुष्य को मनुष्य के जैसे व्यवहार करना चाहिए और राक्षस को राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ राक्षस मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहा है और मनुष्य राक्षस जैसा व्यवहार कर रहा है। एट द एंड द मिसबिहेवियर ऑफ दुर्योधन बिकम्स द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कुरु रेस। तो ये जो मिसबिहेवियर है दुर्योधन का, ये कॉज कारण बनता है, किसका कारण बनता है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश का कारण बनता है। दिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कुरु रेस। तो कुरु रेस, कुरु वंश का विनाश का कारण ये दुर्योधन बनता है। द होल ऑफ हिज रेस, पूरे वंश, पूरे जाति के विनाश का कारण वो बनता है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो घमंड है, उसका जो मन है, उसके कारण ये सब होता है। आगे द फैक्ट वन, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ये चैप्टर क्या समझाना चाहता है, चैप्टर ये समझाना चाहता है, द फैक्ट वन हु डज नॉट एक्सेप्ट प्रपोजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज मीन सॉल्यूशन ruins himself and his family is shown through this play. One who does not accept the proposal of compromise, जो कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल आता है कि भाई आप अपन इस लड़ाई को यहीं समाप्त करते हैं। तो वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन ruins, ruin, रूट वर्ड रुइन, रुइन का मतलब होता है विनाश। जो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है वह रुइन्स हिमसेल्फ, खुद का विनाश करता है। हिज फैमिली इज शॉन थ्रू दिस प्लान और शॉन थ्रू दिस प्ले, और इस प्ले के माध्यम से ये जो महाकवि भास है ये हमको दिखाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज अवर टॉपिक, जनार्दनस्य पश्चिमः संदेश। So, घटोत्कचः प्रविश्य, प्रविश्य मीन्स एंटरिंग अंदर। दिस इज प्ले, प्ले का मतलब नाटक है। उस नाटक में मंच के ऊपर घटोत्कच आते हैं, यानी कि महल के अंदर एंट्री करते हैं। प्रविश्य एंटरिंग, अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र, अये अयम अत्र भवान धृतराष्ट्र, आहा हियर इज हिज मजेस्टी धृतराष्ट्र। सीन को समझना, दिस इज प्ले। पूरा महल है, महल के अंदर एक आसन के ऊपर, बड़े आसन के ऊपर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और घटोत्कच अंदर एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद वो किसके पास में जा रहे हैं, धृतराष्ट्र के पास में जा रहे हैं। तो एंटरिंग, अये अयम अत्र भगवान धृतराष्ट्र, आ हियर इज हिज मजेस्टी धृतराष्ट्र, ये है भगवान धृतराष्ट्र। अनार्य शतस्य उत्पादयिता, अनार्य शतस्य उत्पादयिता मीन्स द फादर ऑफ द इग्नोबल 100, द फादर ऑफ द इग्नोबल 100 मीन्स ओहो 100 पुत्रों के पिता, 100 अनार्य पुत्रों के पिता यहाँ बैठे हैं। नमस्कार नमस्कार, है ना।
द फादर ऑफ द इग्नोबल, अनार्य मीन्स इग्नोबल 100, उपश्रुत्य मीन्स एडवांसिंग, उनके पास में, नियर और पास में जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास में जाते हैं, गोइंग नियर जिसे कहते हैं। पितामह, पिता मीन्स ग्रैंडफादर, है ना, दादाजी के पास में जाते हैं और अपन कहते हैं ना पिताजी दादाजी, उसी तरह वो भी घटोत्कच के भी वो दादाजी हैं, है ना। चलिए, अभिवादय घटोत, अभिवादय घटोत, यस, डॉट डॉट डॉट, जब घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास में जाते हैं तो धृतराष्ट्र के पास में जाके ऐसे बोलते, अभिवादय घटोत। अरे रे रे रे, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाते हैं किसी का मैसेज लेकर, तो ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, पहले मैं नहीं आता है, पहले आता है कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी तरफ से आपको प्रणाम, फिर मेरी तरफ से प्रणाम। तो यहाँ पर यही समझाना चाहता है। तो घटोत्कच ने जैसे ही घटोत्कच ने ये कहा कि आओ अहम अभिवादय घटोत, यानी कि मैं आपको नमस्कार करना हूं, फिर वो बीच में अटक जाते हैं। हियर आई सैल्यूट यू, आई एम घटोत, हियर आई एम सैल्यूट यू, आई एम घटोत। दिस इज नॉट प्रॉपर वे, है ना, ऐसा मन में वो सोचते हैं। कौन? घटोत्कच मन में ऐसा सोचता है। इत्य अर्धोक्त उक्ते, इति अर्धो उक्ते यानी इतना आधा, पूरी लाइन नहीं, आधी लाइन बोल के हैविंग अटर, हैविंग अटर, अटर का मीन्स आधी लाइन बोलना, हैविंग अटर, no 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 I am akrama, I am akrama, no no, this is not right proper way, this is not right proper way, this is not the proper order। अब आगे वो कहते हैं, युधिष्ठिरादयश्च मे गुरुवो भवन्ति अभिवादयन्ति, युधिष्ठिरादयश्च मे गुरुवो भवन्तम अभिवादयन्ति। युधिष्ठिर और गुरुजन उनकी तरफ से पहले आपको नमस्कार, फिर मेरी तरफ से। आप समझने की कोशिश करिए, आपके पिताजी ने आपको भेजा आपके दादाजी के पास में कि भाई आप जाकर मेरी तरफ से उनको चरण स्पर्श करना और ये जो मैसेज है आप दादाजी को दे देना, ठीक है। तो आप दादाजी के पास में गए, दादाजी के पास में जाके आप ऐसा नहीं कह सकते कि दादाजी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ फिर मेरे पापा की तरफ से, नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर। सो फर्स्ट यू हैव टू से दैट दादाजी पिताजी की तरफ से आपको चरण स्पर्श, फिर मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ अभिवादन, ग्रीटिंग, ओके। सो युधिष्ठिरादयश्च मे गुरुवो भवन्तम अभिवादयन्ति, युधिष्ठिर गुरुओं की तरफ से आपको पहले अभिवादन, नमस्कार। इट इज माई एल्डर्स युधिष्ठिर एंड द रेस्ट दैट सैल्यूट यू एंड आफ्टर देम आई, उनके बाद मैं आपको नमस्कार करता हूं। पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादये, पश्चात घटोत्कच अहम अभिवादये, then I Ghatotkacha salute you, then I Ghatotkacha salute you। I think you are understand। देखो बच्चों, ये नाटक है, इसको इमेजिन करते ही आपको समझना पड़ेगा। सीन आपको समझने में आ रहा होगा कि भाई धृतराष्ट्र आसन पर बैठे हुए, घटोत्कच आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, बीच में अटक जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर ऑर्डर। फर्स्ट मेरे पिताजी की तरफ से आपको, गुरुओं की तरफ से आपको ग्रीटिंग, नमस्कार, एंड फिर मेरी तरफ से आपको सैल्यूट, ओके। धृतराष्ट्र एही पुत्र, एही मीन्स कम कम, यस कम सर, कम सर। घटोत्कच, अब घटोत्कच कहता है, अहो कल्याणः खलु अत्र भवान, अहो कल्याणः खलु अत्र भवान, ओ कल्याण मतलब नोबल, ओ हाउ नोबल योर मजेस्टी इज, हाउ नोबल योर मजेस्टी इज, आप कितने नोबल हैं, आप कितने दयालु हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। यू आर इंडीड गुड फॉर्चून, है ना, कल्याण, यानी आप तो स्वयं कल्याणकारी हैं। फॉर्चून मीन्स कल्याण, कल्याण मीन्स फॉर्चून, कल्याण, है ना। ओ हाउ नोबल योर मजेस्टी इज, यू आर इंडीड गुड फॉर्चून,
वास्तव में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत कल्याणकारी हैं। यानी कहने का मतलब आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर हो उसका कल्याण हो जाए, ये कहना चाहते हैं। खलु है ना। आगे, कल्याणानाम प्रसूतिम पितामहम आह भगवान चक्रायुध। कल्याणानाम प्रसूतिम पितामहम आह भगवान चक्रायुध। भगवान चक्रायुध, चक्र आयुध, चक्र आयुध यस्य स, यानी कि जिसके हाथ में चक्र रहता है वो कौन है? भगवान कृष्ण। आह, आह का मतलब स्पीक। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कल्याणानाम प्रसूतिम, जहां से वेलफेयर, जहां से दुनिया की सभी कल्याण की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जहां से दुनिया के कल्याण की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने आह, आह मीन स्पीक, आपको कहा है। लॉर्ड श्री कृष्ण wielder of the discus has this message to my grandfather. Lord Shri Krishna, wielder of the discus, has this message to my grandfather, कि मेरे दादाजी आपके लिए एक मैसेज भगवान श्री कृष्ण ने स्पीक, आह, कहा है ना। आगे धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धृतराष्ट्र आसनात उत्थाप्य, यानी कि राइजिंग फ्रॉम हिज सीट, यानी कि अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। कि भगवान ने किसी बड़े व्यक्ति ने आपको कोई ऑर्डर दिया तो अपन खड़े, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, उसी प्रकार वो अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं किम आज्ञा आपयति भगवान चक्रायुध, किम आज्ञा आपयति भगवान चक्रायुध। अरे भगवान चक्रायुध ने, भगवान चक्रायुध भगवान श्री कृष्ण ने क्या आज्ञा दी है? व्हाट आर द कमांड ऑफ द डिवाइन विल्डर ऑफ डिस्कस, है ना। तो व्हाट आर द कमांड ऑफ द डिवाइन विल्डर ऑफ द डिस्कस, तो भगवान चक्रायुध ने क्या आज्ञा दी है? बच्चों, चक्रायुद्ध का मतलब आप ध्यान रखना, विल्डर ऑफ द डिस्कस, यानी विल्डर ऑफ द डिस्कस मीन्स चक्रायुद्ध जिसे कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र है, डिस्क है ना, विल्डर जो हमेशा घूमती है, ठीक है। सो भगवान किम आज्ञा आपयति भगवान चक्रायुद्ध, भगवान चक्रायुद्ध ने क्या आज्ञा दी है ना। व्हाट आर द कमांड ऑफ द डिवाइन विल्डर ऑफ द डिस्कस। घटोत्कच, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, सिट सिट सिट, बैठे बैठे सुनिए, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। नो 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 नो, आसनस्थेनेव एव भवता श्रोतव्य जनार्दनस्य संदेशः। आसनस्थेनेव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेशः मीन्स योर मैजेस्टी should listen to the message of Shri Krishna being seated on seat। यानी आप बैठे बैठे ही इस मैसेज को सुनिए, आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है ना। भगवान का मैसेज है तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। चलिए, योर मैजेस्टी शुड लिसन टू द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण बीइंग सीटेड ऑन द सीट। आप सीट पे बैठे बैठे लिसन दिस मैसेज, वहां बैठे बैठे। धृतराष्ट्र, यदा आज्ञापयति भगवान चक्रायुद्ध, यदा आज्ञा, यद आज्ञा, जे भी भगवान ने आज्ञा, जैसी भगवान की इच्छा, है ना। एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड, एज लॉर्ड श्री कृष्ण कमांड, जैसा भगवान ने कमांड मुझे कहा है, जैसा भगवान ने कहा। उपविशति, सिट्स डाउन, बैठ जाते हैं वहां पर। घटोत्कच, पितामह श्रूयताम, पितामह श्रूयताम मीन्स ग्रैंडफादर, लिसन, लिसन टू मी, ग्रैंडफादर लिसन टू मी। हा वत्स्य अभिमन्यु, अब ध्यान रखना बच्चों, अब जो लाइन है वो एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि अर्जुन ने क्या दुख बताया, अर्जुन का दुख का वर्णन करें, डिस्क्राइब अर्जुन लेमेंटेशन, है ना, अर्जुन के दुख का वर्णन करिए। तो अब ध्यान से सुनना, अर्जुन ने क्या कहा? हा वत्स अभिमन्यु मीन्स ओ चाइल्ड अभिमन्यु, हा वत्स ओ माय चाइल्ड, कुरुकुल प्रदीप, the lamp of the Kuru dynasty, the lamp of Kuru dynasty, ha vats, oh my child। ये अभिमन्यु की एक्टिंग करके बता रहा है कि अभिमन्यु
अर्जुन की एक्टिंग करके बता रहे हैं कि अर्जुन इस तरह से दुख प्रकट कर रहे हैं। किस तरह से? यहां से, हाय वत्स अभिमन्यु, ओ चाइल्ड अभिमन्यु, हाय वत्स, ओ माय चाइल्ड, कुरुकुल प्रदीप, द लैम्प ऑफ द कुरु डायनेस्टी, हाय वत्स, ओ माय चाइल्ड, यदुकुल प्रवाल, द सायन ऑफ द यदु फैमिली, द सायन, सायन का मतलब होता है वंशज, यानी जिसको हम कहते हैं कि भाई अंकुर भी कह सकते हैं, है ना, स्प्राउट भी जिसे कहते हैं कि कुल का वंशज, है ना, यदु कुल, प्रवाल का मतलब होता है स्प्राउट, है ना। तो जो अभिमन्यु है, द सायन ऑफ द यदु फैमिली, जो यदु फैमिली का तुम तो पूरा वंशज हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आगे का वंश। तव जननी मातुलम ममापि परित्यज्य पितामहम द्रष्टुम आशया स्वर्गम अभिगतोसी। तव जननी तुम्हारी माता को छोड़ के, मातुलम ममापि मामा को छोड़ के और मुझे छोड़ के, परित्यज्य मतलब छोड़ के, पितामहम द्रष्टुम आशया, पितामह એટલે उसके दादा कौन थे? पांडु, जो मर चुके हैं, तो स्वर्ग में है, मर गए, तो तू दादाजी को मिलने के लिए स्वर्ग चला गया, मर गया तू। स्वर्गम अभिगतोसी, यू हैव लेफ्ट योर मदर एंड मी, योर मैटरनल अंकल टू, एंड हैव गॉन टू द हेवन इन द होप ऑफ द मीटिंग योर ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर, दादा से मिलने की इच्छा से तू स्वर्ग चला गया, इट मीन्स तू मर गया। पितामह, ये अर्जुन का दुख था, एग्जाम में पूछा जाता है ना, अर्जुन के दुख का वर्णन करिए, तो आपको इस तरह से वर्णन करना है कि हाय पुत्र, ओ सन, ओ माय सन, ओ अभिमन्यु, है ना। चलिए आगे, पितामह, ग्रैंडफादर, अब अभिमन्यु अपनी टर्न में बोल रहा है, पहले किसकी टर्न थी? अर्जुन की टर्न थी, अब वापिस अभिमन्यु। ग्रैंडफादर, एक पुत्र विनाशात अर्जुनस्य तावत ईदृशी खलु अवस्था। ग्रैंडफादर, एक पुत्र के मरने से अर्जुन की ऐसी अवस्था है, अर्जुन की ऐसी स्थिति आ गई है। सच इज द प्लाइट ऑफ अर्जुन एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ वन सन। सच इज द प्लाइट मतलब दुर्दशा, अवस्था। Such is the plight of Arjun as a result of the death of one son. एक सन के मरने से अर्जुन की ऐसी स्थिति है। का पुनर्भवतो भविष्यति, का पुनर्भवतो भवतो, आपके तो 100 पुत्र हैं, आपके 100 पुत्र हैं, जब 100 पुत्र मरेंगे तब आपकी स्थिति कैसी होगी, है ना। What then will be yours, आपकी स्थिति कैसी होगी जब 100 पुत्र मरेंगे। तत क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुष्व, क्षिप्रम जल्दी थी, सो क्विकली समन अप ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल। तो अपनी आत्मा में बल, सूल का मतलब आत्मा, अपनी आत्मा में क्या कह रहे हैं? सो क्विकली समन अप ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा में बल को धारण कर लो, ये स्थिति आपकी भी होने वाली है ना। So quickly summon up all the strength of your soul. यथा ते पुत्र शोकम समुत्थितो अग्ने देह प्राणमयम हविरति। यथा ते पुत्र शोकम समुत्थितो अग्नेरना देह प्राणमयम हविरति, यानी कि ये जो आग आपने लगाई है ना, इस आग के अंदर, इस पुत्र शोक की जो आग है, ये अर्जुन के अंदर जो ये जो आग लगी है, ये आग देहमय प्राणम, यानी कि लोगों के प्राणों की आहुति ये आग ले लेगी, है ना। सो दैट द फायर राइजिंग फ्रॉम द ग्रिफ फॉर योर सन शुड नॉट बर्न योर लाइफ लाइक एन ऑब्लेशन। ऑब्लेशन मीन्स यज्ञ। सो दैट द फायर राइजिंग फ्रॉम द ग्रिफ का मतलब दुख, इस दुख के कारण, इस ग्रिफ के कारण, फॉर योर सन शुड नॉट बर्न योर लाइफ, कहीं
आपके जो सन है, आपके पुत्र हैं, आपकी पूरा जीवन न जला दें। लाइक एन ऑब्लेशन, जिस तरह यज्ञ, ऑब्लेशन मीन्स यज्ञ, जिस तरह यज्ञ में जो भी आप डालोगे वो सब स्वाहा हो जाता है, उसी तरह ये जो यज्ञ चल रहा है, ये जो अग्नि उठी है क्रोध की, इस अग्नि में सब कुछ नाश हो जाए।